नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सीईटी भर्ती को लेकर और सीईटी भर्ती का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हमने स्पष्ट बता दिया था कि सिलेबस के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोनों स्तर की जो सीईटी परीक्षा होगी, एक तो 12th लेवल की और एक जो स्नातक स्तर की है, ग्रेजुएशन लेवल की, दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोनों का सिलेबस क्या रहने वाला है, दोनों में क्या साम्यता है, कौन कौन सा कॉमन सिलेबस रहेगा और उसमें दोनों में कौन कौन से टॉपिक है वो अलग रहेंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की जो स्कीम है या इसका जो पाठ्यक्रम है, इसके बारे में देखेंगे। यानी कि विद्यार्थियों जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो सीईटी एग्ज़ाम होगा उसका क्या रहेगा। तो पहली बात तो देखिए, इसमें आप इस बिंदु का ध्यान रखें कि ये जो पर्सन आएंगे इसमें कितने आएंगे, वो 150 पर्सन आएंगे और एक पर्सन 2 नंबर का होगा। कितने का होगा? 2 नंबर का, अर्थात 300 अंकों का हो जाएगा। और जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा। और जो पर्सन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन आएंगे और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो भी समान रहने वाले हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना। देखो लिखा हुआ है इसमें, इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा और सभी पर्सन सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। अब किस किस मतलब विषय से संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे, तो देखिए, एक तो इसमें राजस्थान का इतिहास से संबंधित पर्सन बनेगा और साथ ही में राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वहाँ से सवाल बनेगा, साहित्य, परंपरा, विरासत। और इसमें भारत और राजस्थान का भूगोल की भी बात की, मतलब ज्योग्राफी भी इसमें आएगी, भारत की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी। और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, मतलब पॉलिटिकल साइंस आएगी लेकिन उसमें राजस्थान का वेटेज ज़्यादा रहेगा, वहाँ से सवाल बनेंगे। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से सवाल बनेंगे और एवरीडे साइंस, यहाँ से सवाल आएगा। दैनिक विज्ञान विद्यार्थियों, यहाँ से सवाल बनेगा। इसके अलावा तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा लैंग्वेज वाले प्रश्न बनेंगे, जैसे सामान्य हिंदी से बनेंगे और जनरल इंग्लिश भी आएगी। और साथ ही में इसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और समसामयिक किससे तात्पर्य है? करंट। यानी कि इतना सारा विद्यार्थियों लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो इस सिलेबस को हल्के में मत लेना। पिछली बार भी विद्यार्थियों ने इसको हल्के में ले लिया था तो लोगों के नंबर ही नहीं आए थे। तो इतने सारे जो टॉपिक दे रखे हैं, इतने विषय को आपको कवर करना है, तो 1-2 महीने में तो कवर होने वाला नहीं है। तो आप अभी से लग जाओ, बहुत हाई लेवल की तैयारी करो जिससे अच्छे नंबर आपके आ जाए, आगामी जितनी भी भर्ती हो उसमें आपको बैठने का मौका मिले। और जैसे अगर माना कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है, भाई 40 गुना रखेंगे, मतलब 40% तो न्यूनतम है ये इसमें पास होने के लिए। लेकिन कम से कम 15 गुना में आप आते हैं नहीं आते, वो 15 गुना को हटाए या नहीं हटाए वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों के 70% अगर नंबर आते हैं तो आप इसी उसी दिन मान लेना का आपका आगामी कुछ किसी न किसी भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है। तो सीईटी को थोड़ा हल्के में ना ले आप। बाकी आगे जो 12th लेवल का जो सिलेबस है, इसको हमने विस्तृत रूप से भी देख रखा है। इसमें पहला लिखा हुआ राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगी विद्यार्थी। इसके अलावा भारत और राजस्थान का भूगोल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, के बारे में डिटेल से दे रखे हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। जब टॉपिक पूछे जाएंगे तब बात करेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इससे राजस्थान में कृषि विकास वगैरह इनसे रिलेटेड पर्सन बनेंगे और ये सब इससे रिलेटेड ही है। और ये साइंस वाला जो पार्ट है, साइंस में किस किस से रिलेटेड पर्सन बनने की संभावना है, ये सारे दिए हुए हैं। इसी प्रकार जो तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता है, इनमें इन पॉइंट का ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे सामान्य हिंदी है तो उसमें संधि, संधि विच्छेद, मानसिक पदों से रचना, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे दिए हुए हैं ना। आगे देखो, जनरल इंग्लिश दे रखी विद्यार्थियों, कंप्यूटर का ज्ञान दे रखा है, समसामयिक के बिंदु दे रखे हैं। और विशेष जो सूचना है हमारी तरफ से, वो सूचना ये है कि हमारा जो वेदांत क्लासेस अजमेर ऑफिशियल नाम से जो एप्लीकेशन है उस पर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया विद्यार्थियों। और ये जो मात्र रखा गया है, इसको पेड कोर्स है, 199 रुपये में रखा गया है। और सभी विषयों की क्लास इस पर अपलोड कर दी गई है। थोड़ा बहुत और बचा है, उसको अपलोड कर देंगे समय रहते हुए।
तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारा कोर्स लेकर भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हमने शानदार ऑफर चलाया है। हमारी जो कोचिंग संस्थान है अजमेर में, उसका नाम है वेदांत क्लासेज अजमेर के नाम से है। और जो कोचिंग संस्थान है उसकी हमारी 2 ब्रांच है। एक ब्रांच तो है विद्यार्थियों SBI बैंक के सामने शास्त्री नगर रोड अजमेर में, वहाँ पर भी इसका एक बैच चालू कर दिया गया है। और मात्र जो आपकी फ़ीस रहेगी वो 2999 रहेगी, मतलब 3000 के आसपास फीस वाली आपकी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, जो सामान्यतः इतनी विद्यार्थियों बनती है। तो उसमें आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। अच्छी जो हाई लेवल की फैकल्टी है उनके जरिए आपको पढ़ाया जाएगा और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक सिलेक्शन हम देने की। जो विद्यार्थी अगर जैसे उनको राम भवन वाला दूर पड़ता है तो दूसरा ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कोचिंग, उसका नाम है रेम्बल रोड किशनगंज पर है, उसका नाम भी वेदांत क्लासेज है। मेन ब्रांच रेम्बल रोड वाली है, ध्यान रखना, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम फीस है, 2999 में ये ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का आप सभी फायदा उठा सकते हैं। अभी कुछ समय तक ये ऑफर रहेगा, फिर बाद में फीस, ठीक है। और बात करें अगर हम इसकी सीईटी की जो स्नातक स्तर की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, इसका जो परीक्षा की स्कीम है वो क्या रहने वाली, तो सेम स्कीम है, मैं बता देता हूँ। वही इसमें भी 150 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा विद्यार्थी, प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है वो समान है और 300 अंक हो जाएंगे इस प्रकार। और जो टाइम मिलेगा आपको वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो पर्सन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, बहुविकल्पी पर्सन आएंगे। और सभी परीक्षा में जो नकारात्मक, इस परीक्षा में विद्यार्थियों नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिलेबस में देखो क्या चेंज है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास दिया हुआ है। तो एक तो भारत का इतिहास देखना है हमें, इसके अलावा राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास के साथ राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है उसका भी अध्ययन करना है। भारत का जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, वो भी आपके सिलेबस में दी हुई है। राजस्थान ज्योग्राफी है, देखो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं भी नहीं दे रखी। और इसके अलावा भारतीय राजनीति विज्ञान है, लेकिन उसमें भी वही राजस्थान का ज़्यादा आएगा मैटर। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है, साथ ही में राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है विद्यार्थियों, जनरल साइंस तो ही है, जनरल साइंस के साथ साथ साइंस टेक का पार्ट भी इसमें दिया गया है। और तार्किक विवेचना है, मानसिक योग्यता से रिलेटेड पर्सन आएंगे, सामान्य हिंदी के पर्सन आएंगे और सामान्य अंग्रेजी के पर्सन आएंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन पूछे जाएंगे। और साथ ही में जो करंट के क्वेश्चन हैं वहाँ से भी सवाल बनेंगे। और बाकी आगे हमने डिटेल से भी इसको दे रखा है। और इसका भी विद्यार्थियों यही है कि इसका भी हमने ऑनलाइन कोर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। वो भी 199 रुपये में ही है मात्र। अभी तो इस पर ऑफर चल रहा है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी विषय इस पर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही में अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन का इसका भी 2999 रुपये का ऑफर है। दोनों ब्रांचों में चल रहा है, SBI बैंक के सामने शास्त्री नगर रोड अजमेर वाली ब्रांच में, और दूसरी ब्रांच है रेम्बल रोड किशनगंज अजमेर में। दोनों ब्रांचों में ये कोर्स चालू हो चुका है। जो इच्छुक विद्यार्थी है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं विद्यार्थियों। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मैंने अभी सिलेबस के बारे में चर्चा की, ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और फिर जो भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता दें। यूट्यूब पर भी मैं लाइव आकर भी आपको बता दूंगा। नहीं तो जो विद्यार्थी ऑफलाइन आते हैं के साथ तो हम ऑफलाइन काफ़ी चर्चा करते रहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों जो मेरे द्वारा दी गई नॉलेज है वो आपके समझ में आ गई होगी। और आप कोशिश करना इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करने की। थैंक यू मित्रों।